अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज मैं आपको भिंडी कटिंग और भिंडी बनानी सिखाऊंगी। ठीक है, खूबसूरत तरीके से हमने भिंडी को किस तरह से बनाना है। फ्रेश भिंडी है। एंजॉय माय डेली व्लॉग। लेकिन आज हम जो हैं वो भिंडी कटिंग करेंगे, साथ में हम भिंडी कुकिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर टॉपिक कुछ और होगा, मौजूद गुफ्तगू कुछ और होगा, बहुत सी बातें आपसे करनी है। तो आज मैं सोच रही थी क्यों ना कुछ अलग सी बातें की जाएं, वो बातें जो हकीकत में मबनी हों, वो बातें जो हमारे दिल को छूने वाली हों, वो बातें जो कहीं बहुत अंदर तक हमारे एहसासात में छुपी हों। तो आए, आज मौजूद गुफ्तगू कुछ और होगा। मुझे आप ये बताएं कि जो आप उलझे हुए हैं कि क्या होगा, अचानक जो दिल घबराता है कि क्या होगा। बज़ाहिर असबाब बनते नज़र नहीं आ रहे हैं, आजमाइश सख्त होती जा रही है। तो आप सुन लें, बस पस मंज़र के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। सब एक तरतीब के साथ हो रहा है, और जब आपके सामने आएगा ना, तब लम्हा भी नहीं लगेगा। फिर हिकमत भी नज़र आएगी और असबाब भी। इसलिए आप मुस्कुराएं और अल्लाह पाक जो है वो आप पर बहुत जल्दी अपना करम करेगा, और अल्लाह जो है वो जल्दी आपको मुतमईन कर देगा। खुदा किसी के साथ की गई ज़्यादती कभी रायगा नहीं जाने देता। बेशक वो ज़ात बेहतरीन इंसाफ वाली है। ना किसी के आंसुओं ना किसी की आहों को खुदा कभी ज़ाया करता है। अल्लाह जालिम की रस्सी को ढील ज़रूर देता है, पर खुदा की लाठी बड़ी बेबास है। लोग अपने जुर्म और अपने गुनाहों को दूसरों पर थोप कर खुद तो तसल्ली दे देते हैं, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। अल्लाह वाकई नहीं भूलता। हम भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। किसी का टूटा दिल अल्लाह ऐसे कभी नहीं छोड़ता। बेशक वो रहीम है। अल्लाह ज़रूर इंसाफ करेगा हर किसी की हर ज़्यादती का। इसलिए आप हमेशा पुरसुकून रहा करें और अपने ज़िंदगी के मामलात अल्लाह पे छोड़ दिया करें। अल्लाह के फ़ैसले कभी गलत नहीं होते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे साथ गलत हो गया है, जबकि अल्लाह के फ़ैसले कभी भी गलत नहीं होते। वो तो रहीम है, वो तो करीम है। भला उसके फ़ैसलों में कैसी कोताही। हम इंसान हैं, गलतियाँ हमसे हो सकती हैं, लेकिन इंसान अल्लाह की ज़ात से नहीं। इंसानों से गलतियाँ होती हैं, अल्लाह की ज़ात से नहीं। तो अल्लाह के फ़ैसले कैसे गलत हो सकते हैं। अल्लाह के फ़ैसले कभी गलत नहीं होते। जिन्हें अल्लाह ने आपके काबिल ही नहीं समझा, और फिर वो लोग कैसे आपके लिए बेहतर हो सकते थे। एक लम्हे के लिए सोचें इस बात को। एक नज़र अपने माजी की तरफ दौड़ाएं और सोचें कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप बहुत अच्छा समझते थे, मगर उनसे आपको सिवाय दुख के, दर्द के और कुछ नहीं मिला। सोचें आप कि ऐसे कितने गलत आपके फ़ैसले थे, आपके कितने गलत इंतखाबात थे, जिनकी सच्चाई अगर अल्लाह आप पर ना खोलता तो आपकी ज़िंदगी क्या होती। एक दफ़ा ज़रा मुड़कर अपने माजी की तरफ नज़र दौड़ाएं। क्या वो किस्सा यूसुफ भूल गए हैं, जिसमें हज़रत यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, और उनकी क्या ज़िंदगी थी। मुख्तसरन मैं ये कहूँगी कि बेबसी एक दिन की, लेकिन बादशाही 100 दिन की। अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। वो बिल्कुल इंसाफ करने वाले हैं। वो हाथ जिन्होंने हज़रत यूसुफ को कुएं में फेंका था, क्या आपने नहीं देखा कि सालों बाद उन्हीं के सामने वो झुक गए थे और कहने लगे थे कि हमें खैरात दे दो। वो तुम्हारा यूसुफ का रब एक ही है, तो फिर तुम क्यों परेशान होते हो। आज वो तुम्हें कुएं में फेंकना चाहते हैं, कल को तुम्हारा रब उन्हीं हाथों को खैरात के लिए तुम्हारे पास लेके आएगा। इसलिए कभी भी ना अपनी उम्मीद जो है वो अल्लाह पर कम मत होने दिया करें। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि बहुत सी दिल छू जाने वाली बातें और एहसासात मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। आपको पता है कि कुरान पाक जो है वो हमें क्या ख़बर देता है। कुरान पाक की जो कहानी है, कुरान पाक के जो किस्से हैं, उसमें हमारे लिए निशानियाँ हैं, क्योंकि मोमिन के लिए निशानियाँ ये अल्लाह ने कहा है कि बेशक मोमिन के लिए खुली निशानियाँ हैं। तो क्या आपने देखा नहीं कि एक बांझ बुढ़िया हामला हो गई थी, एक कुंवारी औरत ने बच्चा जना था,
आग ने जलाया नहीं था, छुरी ने ज़िबा नहीं किया था, मछली ने निगला नहीं था मगर निगल लिया था मगर हजम नहीं किया था। पत्थर से ऊँटनी निकली थी। एक पहाड़ था, पत, पथरीला पहाड़, उससे ऊँटनी निकली, चांद दो टुकड़े हो गया। शीर ख्वार बच्चे ने बात की, समंदर दो हिस्सों में फटकर तकसीम हो गया था। इस नामुमकिन नात के रब से आप किस किस्म का गुमान रखते हैं? ये किस किस्म की बदगुमानी है कि वो आपकी मुमकिन हाजात भी पूरी नहीं करेगा? अल्लाह करेगा, वो ज़रूर करेगा। जो आपकी मुमकिन हाजात है अल्लाह वो भी पूरी करेगा, और जो आपके साथ की गई नाइंसाफ़ियाँ और ज़्यादतियाँ अल्लाह उनका हिसाब भी लेगा। इसलिए जब आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी कर जाए, कोई आपके साथ गलत कर जाए, तो अपने अल्लाह को चुप करके गवाह बना के उसके अपने उस मामले में से निकल जाया करें। फिर वो मामला जाने, वो शख्स जाने और वो अल्लाह की ज़ात जाने। ठीक है, ये एक मोटिवेशन मैसेज था उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमने बदला लेना है। नहीं, बदला नहीं लेना, अल्लाह पे छोड़ना है। क्योंकि जो लोग अल्लाह पे छोड़ते हैं ना, अल्लाह के फ़ैसले बड़े खूबसूरत होते हैं। इसलिए हमेशा सब्र करना सीखें। सब्र करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सब्र के बाद अल्लाह ताला आपको इसका बेइंतहा अजर देता है। ठीक है, सब्र जो है वो तकलीफ़ देने वालों की बुनियादों को हिला देता है। जो लोग कहते हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, फिर जब होता है तो फिर देखा नहीं जाता। इसलिए आप अल्लाह पे छोड़ दिया करें। वो ज़ालिम को भी जानता है और मज़लूम को भी जानता है। अपनी ज़िंदगी के मामलात में आपने बेहतर रहना है। अपनी नीयतों को साफ़ रखें, अपने दिल को साफ़ रखें, अपने दिल की मैल को साफ़ करें। अपनी नीयतों को अपने दिल में कभी भी खोट ना आने दें। किसी से हसद मत करें, किसी से लालच मत रखें, किसी से मतलब मत रखें, किसी से कोई गर्ज़ मत रखें। बेगर्ज़ होकर, बेमतलब होकर, मुखलिस होकर, ईमानदार होकर अपने ज़िंदगी के मामलात, चाहे वो घर के हैं, चाहे वो बच्चों के हैं, चाहे वो मियाँ बीवी के हैं, चाहे वो ससुराल के हैं, चाहे वो मेके घर के हैं, चाहे वो माँ बाप के हैं, बहन भाइयों के हैं, कारोबार के हैं, वो ज़िंदगी का कोई भी मैटर है, अपनी नीयत को साफ़ रखें और अपने साथ हुई हर ज़्यादती को अल्लाह के सुपुर्द करके इत्मीनान रखें। और फिर देखें, अल्लाह आपको दिखाएगा कि जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी वो भी ख़ुद सुकून में नहीं है, वो भी बेचैन है, क्योंकि अल्लाह नहीं भूलता, हम भूल जाते हैं। इसलिए परेशान ना हो। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ये भिंडी बनाने की, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। वीडियो को शेयर करें। अगर मेरी कोई भी बात अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। और डेली लाइफ विद आलिया के साथ आपने मज़े मज़े की रेसिपीज़, मज़े मज़े की बातें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर। बाय।